हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियोटाइड एनाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर सेल न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करती है सिंपल प्रिकर्सर मॉलिक्यूल से। और ये जो प्रोसेस है, मतलब न्यूक्लियोटाइड एनाबॉलिज्म जो है वो मेनली लिवर में चलती है, रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स में चलती है जैसे बोन मैरो, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, ट्यूमर सेल्स और ब्रेन सेल्स। ये जो न्यूक्लियोटाइड बनता है, ये इसके लिए दो पाथवे आपको पढ़ने हैं, एक डी नोवो पाथवे, एक साल्वेज पाथवे। जो डी नोवो पाथवे होता है उसमें जो होती है सेल्स बिल्कुल बेसिक मॉलिक्यूल से, मतलब शुरू से न्यूक्लियोटाइड बनाता है। और साल्वेज पाथवे में सेल पुराने बेसिस और न्यूक्लियोसाइड्स को रीयूज करके नए न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो इस वीडियो में आपको डी नोवो पाथवे पढ़ाऊंगी और डी नोवो पाथवे में भी मैं आपको प्यूरिन डी नोवो सिंथेसिस पढ़ाने वाली हूँ। डी नोवो पाथवे जो होता है वो साइटोसोल ऑफ द लिवर सेल्स में चलेगा और इसके लिए दो दो सेपरेट पाथवे है, एक प्यूरिन डी नोवो पाथवे और एक प्रिमिडिन डी नोवो पाथवे। देखिए, जो आपने दो तरीके के बेसिस पढ़े हैं, एक प्यूरिन और एक प्रिमिडिन। तो प्यूरिन का जो सिंथेसिस होता है, डी नोवो सिंथेसिस, वो अलग होता है और प्रिमिडिन की डी नोवो सिंथेसिस अलग होती है। जैसे जो प्यूरिन होता है उसमें राइबोस सुगर जो होता है उस पे एक एक कर कर पीस बाय पीस न्यूरिन बेस बनता है। और प्रिमिडिन बेस का जो प्रिमिडिन डी नोवो सिंथेसिस जो होता है उसमें प्रिमिडिन बेस पहले पूरा बन जाता है, उसके बाद उसको राइबोस सुगर पर अटैच किया जाता है। फिर से देखिए, प्यूरिन में क्या होता है, जो आपका बेसिस होगा वो एक एक कर कर उस राइबोस सुगर पर बनेगा। प्रिमिडिन में क्या होता है, प्रिमिडिन का पहले पूरा बेस बन जाता है, वो जाकर राइबोस सुगर पर जाकर अटैच होता है। ठीक है। अब देखिए प्यूरिन सिंथेसिस। प्यूरिन सिंथेसिस में जैसा मैंने बताया कि राइबोस शुगर होगा, उस पे एक एक करके, मतलब रिंग बिल्ट ऑन इट, पीस बाय पीस एक एक कर कर रिंग बनेगी। अब प्यूरिन सिंथेसिस में मेनली चार फेजेस होते हैं, यहाँ मैंने तीन गलती से लिख दिया है। तो चार फेजेस होते हैं: फॉर्मेशन ऑफ द पीआरपीपी, सेकेंड है बिल्डिंग ऑफ द प्यूरिन ऑन पीआरपीपी, थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ द एएमपी एंड जीएमपी, फोर्थ है कन्वर्जन ऑफ मोनोफॉस्फेट टू डाई एंड ट्राइफॉस्फेट। पहले स्टेप में पीआरपीपी बनता है, सेकंड में इसी पीआरपीपी पर रिंग बनेगी। देखिए कैसे बनेगी। ये जो प्रोसेस है ना, थोड़ा सा आपको ट्रिकी पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन अगर आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ जरूर आ जाएगा। तो थोड़ा लेंदी है लेकिन पढ़ते रहेंगे तो समझ आएगा। अब देखिए, मैंने जैसे कि बताया कि चार फेज होंगे, जिसमें से पहला फेज है फॉर्मेशन ऑफ पीआरपीपी। आपको पता है कि राइबोस 5 फॉस्फेट पेंटोस फॉस्फेट पाथवे से मिलता है, जिसे आप एचएमपी संट पाथवे बोलते हैं। इस संट पाथवे से आपको राइबोस 5 फॉस्फेट मिल गया है। इस राइबोस 5 फॉस्फेट को पीआरपीपी सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में और एटीपी की हेल्प से पीआरपीपी में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब ये आपके पास ऑलरेडी, इसके पास एक फॉस्फेट था, अब इसके कार्बन फर्स्ट पे आकर दो फॉस्फेट और जुड़ गया और यहाँ से एटीपी जो होती है वो एएमपी के फॉर्म में निकल गई और दो फॉस्फेट यहाँ आके जुड़ गया और बन गया पीआरपीपी, मतलब 5 फॉस्फोराइबोसाइल 1 पायरोफॉस्फेट। अब सेकंड फेज है बिल्डिंग ऑफ प्यूरिन रिंग ऑन पीआरपीपी। पहले फेज में हमको पीआरपीपी मिल गया है, अब इसी पीआरपीपी पर हम एक एक करके बेसिस कैसे बन जोड़ेंगे उसको देखना है। पहले स्टेप में क्या होता है, इसी पीआरपीपी पर ग्लूटामिन आएगा और ग्लूटामिन अपना अमाइनो ग्रुप इसको दे देता है और बन जाता है 5 फॉस्फोराइबोसाइल एमाइन। सेकेंड स्टेप में 5 फॉस्फोराइबोसाइल एमाइन को ग्लाइसिन अपना कार्बन और नाइट्रोजन देता है और बन जाता है जीएआर। देखिए, पहले स्टेप में पीआरपीपी है, उस पे ग्लूटामिन अपना अमाइनो ग्रुप दिया और ग्लूटामेट के फॉर्म में रिमूव हो गया और यही ग्लूटामिन का जो अमाइनो ग्रुप था वो आके कार्बन फर्स्ट पे जुड़ेगा और यहाँ पर देखिए ये जो दो फॉस्फेट पहले से जुड़े थे इनको रिमूव कर दिया गया और बन गया आपका 5 फॉस्फोराइबोसाइल 1 एमाइन। ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये ग्लाइसिन आकर जुड़ेगा। ग्लाइसिन अब कैसे आकर काम करता है, एक एटीपी की हेल्प से यहाँ पर ग्लाइसिन क्या करता है, अपना अपना अमाइनो ग्रुप और दो कार्बन को दे देता है इस वाले अमाइनो ग्रुप को और बन जाता है जीएआर। और यहाँ पर जो एंजाइम यूज होता है वो होता है जीएआर सिंथेटेज। तो जीएआर सिंथेटेज एंजाइम और एटीपी के हेल्प से ग्लाइसिन आकर यहाँ पर अपना कार्बन और नाइट्रोजन डोनेट करेगा और बन गया जीएआर। थर्ड स्टेप में क्या होता है, एडिशन ऑफ द फॉर्मिल ग्रुप। थर्ड स्टेप में जो जीएआर आपका सेकेंड स्टेप में बना हुआ है उसमें N10 फॉर्मिल टेट्राहाइड्रोफोलेट अपना फॉर्मिल ग्रुप दे देता है और FGAR बन जाता है। फोर्थ स्टेप में FGAR ग्लूटामिन अपना फिर से अमाइनो ग्रुप FGAR को देगा और एटीपी की हेल्प से FGAM बनेगा।
ये मैं आपको शॉर्ट फॉर्म इसलिए बता रही हूँ जिससे आपको याद करने में इजी रहे। आप फुल फॉर्म इसके ज़रूर पढ़ लीजिएगा। देखिए GAR बना था, इस GAR में फॉर्मिल ग्रुप आकर जुड़ेगा और यहाँ पर आकर जुड़ गया और क्या बन गया FGAR। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, ग्लूटामीन जो होता है ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है और अपना अमाइनो ग्रुप दे देता है। ये देखिए अमाइनो ग्रुप आकर जुड़ गया और बन गया FGAM। 4 स्टेप हो गई। फिफ्थ स्टेप में रिंग का क्लोजर होगा और सिक्स्थ स्टेप में एडिशन ऑफ CO2 होता है। फिफ्थ स्टेप में देखिए ये आपकी जो कंपाउंड ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये रिंग के फॉर्म में हो जाएगा फिफ्थ स्टेप में और एक एटीपी का यूज होगा और बन जाएगा AIR। सिक्स स्टेप में CO2 आएगा और CO2 आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा और बन जाएगा CAAIR। सेवेंथ स्टेप में एस्पार्टेट आता है, एस्पार्टेट यहाँ पर आकर जुड़ जाता है और एक एटीपी यूज होती है और बन जाता है SAICAR। सेवेंथ स्टेप हो गया। एट्थ स्टेप में रिमूवल ऑफ द फ्यूमरेट होता है, मतलब SAICAR से आपका ये फ्यूमरेट निकल जाता है और बन जाता है AICAR। नाइन्थ स्टेप में फिर से N10 फॉर्मिल टेट्राहाइड्रोफोलेट आएगा और फॉर्मिल ग्रुप आकर ये देखिए यहाँ पर जुड़ जाएगा और अब बनेगा FAICAR। स्टेप 10 में क्या होता है, वाटर रिमूव होता है और स्ट्रक्चर जो बन जाता है उसे बोलते हैं IMP। तो यहाँ पर टोटल 10 स्टेप पढ़े। पहले स्टेप में क्या हुआ, PRPP आपको मिला था, PRPP पर ग्लूटामीन अपना अमाइनो ग्रुप देगा और ये पहले कार्बन पर आकर जुड़ता है। सेकंड में ग्लाइसिन अपना कार्बन और नाइट्रोजन देता है, ये देखिए यहाँ पर 2 कार्बन और नाइट्रोजन जुड़ गए, बन गया GAR। थर्ड स्टेप में क्या होता है, GAR पर फॉर्मिल ग्रुप आकर जुड़ता है और बन जाता है FGAR। फोर्थ स्टेप में फिर से ग्लूटामीन अपना अमाइनो ग्रुप देगा और बन जाएगा FGAM। सिक्स स्टेप में क्या होगा, फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट रिंग का क्लोजर होगा और सिक्स स्टेप में एडिशन ऑफ CO2 होता है। फिफ्थ स्टेप में देखिए यही रिंग क्लोज हो जाएगी और जो रिंग बनती है उस रिंग को बोलते हैं इमिडाजॉल रिंग। और फिर सिक्स स्टेप में क्या होता है, CO2 फिर से आके जुड़ेगा और बन जाएगा CAIR। सेवेंथ स्टेप में एस्पार्टेट आता है और बनेगा SAICAR। एट्थ स्टेप में फ्यूमरेट रिमूव हो जाएगा और बनेगा AICAR। और नाइन्थ स्टेप में N10 फॉर्मिल टेट्राहाइड्रोफोलेट से टेट्राहाइड्रोफोलेट रिमूव होता है और फॉर्मिल ग्रुप आकर फिर से जुड़ जाता है। टेंथ स्टेप में फिर से देखिए रिंग का क्लोजिंग हो गया और H2 रिमूव हो गया और जो अब ये वाली रिंग बनी है उस रिंग को बोलते हैं डाईएजीन रिंग। ये बन गया IMP। 2 फेज आपने पढ़ लिए। अब थर्ड फेज आपको पढ़ना है। थर्ड फेज में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ द AMP एंड GMP। अभी तक आपको IMP मिला है, अब इसी IMP से AMP बनेगा और इसी IMP से GMP बनता है। कैसे बनेगा, AMP कैसे बनेगा IMP से, IMP में एस्पार्टेट जुड़ता है और GTP यूज की जाती है और बनता है एडनाइलोसक्सिनेट। फिर एडनाइलोसक्सिनेट AMP में कन्वर्ट हो जाता है और फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड क्या है, फॉर्मेशन ऑफ GMP फ्रॉम AMP। IMP में NAD प्लस आकर जुड़ता है और XMP बनता है। फिर इसी XMP में ग्लूटामीन आकर जुड़ता है और ATP अपना यूज करता है और बन जाता है GMP। देखिए कैसे, IMP आपको मिला है, कहाँ पे मिला, सेकेंड फेज में मिल गया। इसी IMP में एस्पार्टेट GTP को यूज करेगा और एस्पार्टेट आकर जुड़ेगा और एंजाइम एडनाइलोसक्सिनेट सिंथेटेज आता है और बन जाएगा एडनाइलोसक्सिनेट। फिर इसमें से फ्यूमरेट रिमूव हो जाएगा और बनता है AMP। जब GMP बनाना हो तो क्या होगा, GMP में क्या होगा, यहाँ पर NAD यूज किया जाएगा और NADH में कन्वर्ट हो जाएगा और XMP बनेगा। फिर ग्लूटामीन यूज किया जाएगा और GMP बन जाएगा। तो थर्ड फेज में जैसा कि मैंने बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ AMP एंड फॉर्मेशन ऑफ GMP दोनों आपने देख लिया। जो लास्ट फेज है जिसे फोर्थ फेज बोल रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ मोनोफॉस्फेट टू डाई एंड ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट, चाहे आप AMP बोले या GMP बोले, उसको हम कन्वर्ट करेंगे NDP मतलब GDP ADP में बाई एंजाइम न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट काइनेज। फिर NADP मतलब न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट को कन्वर्ट किया जाता है न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज और ATP को यूज किया जाता है। तो ओवरऑल जो आपने ये प्यूरिन की सिंथेसिस पढ़ी, इसमें आपने देखा कि पहले एक फॉस्फेट ग्रुप है आपके पास राइबोस 5 फॉस्फेट है। इस पे एक एक करके रिंग कैसे बनी, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक एक रिंग देखिए कैसे यहाँ पर बन रही है। पहले आपकी फिफ्थ कार्बन की रिंग बनी, फिर आपकी सिक्स कार्बन की रिंग बनी और ये देखिए फाइनली ये स्ट्रक्चर बन गया जिसे हम IMP बोल रहे हैं। एक मिनट, ये देखिए स्ट्रक्चर बन गया जिसे हम IMP बोल रहे हैं और ये जो रिंग बनी हुई है ये आपकी प्यूरिन रिंग बन गई, जैसे कि मैंने बताया था। अब प्रिमिडिन में जब हम पढ़ेंगे तो पहले रिंग का फॉर्मेशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं
कि उसमें कैसे वो राइबोस फॉस्फेट पर राइबोस ग्रुप पे जाकर जुड़ता है। तो इसमें 4 स्टेप पढ़ लिए, फॉर्मेशन ऑफ पीआरपीपी, बिल्डिंग ऑफ प्यूरिन ऑन पीआरपीपी, फिर एएमपी और जीएमपी कैसे बनेगा, फिर जो अगर एएमपी या जीएमपी बन गया है जो कि दोनों मोनोफॉस्फेट हैं तो उससे डाई कैसे बनेगा या ट्राइफॉस्फेट कैसे बनेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी मैं pyrimidine सिंथेसिस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। ओके, थैंक यू।